हम लोग पिछले वीडियो में नागपुरी किताब मंजर भाग 2 का जो दूसरा कहानी था स्वाति मधु, उसको पावर पॉइंट के माध्यम से डिटेल वाइज समझ चुके हैं। अब उस कहानी को हम लोग माइंड मैप के थ्रू रिवीजन करेंगे ताकि एग्जाम के समय बहुत ही कम समय में उस कहानी में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको आप रिवाइज कर सके, क्योंकि रिवीजन ही एक माध्यम है उस कहानी में दिए गए तथ्यों को लंबे समय तक याद करने का। या कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं और उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ चीज़ लंबे समय तक याद नहीं रहता है और ये हर विद्यार्थी जानता है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही कम समय में प्रयास करेंगे इस बड़े कहानी में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको याद करने का और रिकॉल करने का। इसका एक शर्त यह है कि आप इस कहानी को डिटेल वाइज पढ़ चुके हैं या हम लोगों के द्वारा जो वीडियो उपलब्ध कराया गया है उसको आप देख चुके होंगे, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। तो रिवीजन वीडियो है, इसका मतलब तो यही होता है ना कि आप डिटेल वाइज चीजों को जान चुके हैं। अब उसमें जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग कम समय में रिवाइज कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं डिटेल वाइज जो वीडियो आप लोगों को दिया गया है वो आप देख चुके होंगे, उसके बाद इस माइंड मैप वाला वीडियो को आप देख रहे होंगे। अगर नहीं भी देखे होंगे तो भी ये कहानी समझ में आएगा, लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा जितना आप डिटेल वाइज वीडियो देखने के बाद समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग केवल तथ्य भी नहीं पढ़ेंगे, उसके साथ कुछ जो कहानी का फ्लो है उसको भी मेंटेन रखने का प्रयास करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट में फ्लो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि तथ्य जो है वो लंबे समय तक याद नहीं रहते हैं। तो अगर उन तथ्यों को एक कड़ी से दूसरे कड़ी जैसे जोड़ते हैं ना, उस तरह से जोड़ते चलिएगा तो वो तथ्य लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो इसके लिए आपको डिटेल वाइज पढ़ना ही पड़ेगा, कोई भी चीज़, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, या हम लोग जो कहानी पढ़ रहे हैं वो भी आपको फ्लो जो है वो टूटने नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस कहानी में आपको यही पूछा जाएगा कि स्वाति मधु नाम का जो कहानी लिखा गया है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो इनकी लेखिका जो है वो डॉक्टर कुमारी वासंती है। पहला सवाल तो आपका यही बनता है। अब दूसरा, हम लोग यहाँ पे कहानी शुरुआत करते हैं और कहानी का यहाँ चूंकि समरी दिया गया है, इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को जो है वो कम समय में समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सारा फैक्ट को हम यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ को आपको खुद से याद करना होगा और समझना होगा कि हाँ ये एक तथ्य है तो इसके आसपास क्या घटना घट रहा होगा, जो कि अभी हम पढ़ेंगे तो आप उसको रिलेट कर पाइएगा और इस तरह से इसको रिवाइज करना है ये आप जान पाइएगा। जैसे कि यहाँ सबसे पहले एक पात्र है स्वाति और दूसरा पात्र है शिवचंद, और स्वाति और शिवचंद कर ही प्रेम कहानी देवल जाए है स्वाति मधु में। ये हमने डिटेल वाइज जो कहानी रौरे मन के बताए रही सेकर में पता चल हुई। तो यहाँ स्वाति का कहेला 5 महला बिल्डिंग और कोनो जगह लिफ्ट नदी से। तो स्वाति और शिवचंद जाए रहे महिला आर्ट कॉलेज, उस साल महिला बरिस रहे और वहाँ महिला से संबंधित या महिला शिक्षा से संबंधित जो सेमिनार करे रहे से ले उमन महिला आर्ट कॉलेज जा रहे हैं। तो हुआ जाए के देखे ना कि वो जो महिला आर्ट कॉलेज है वो कितना तल्ला कर बिल्डिंग है के, तो 5 महला कर बिल्डिंग है के। और चूंकि यहाँ शिवचंद जो है वो पोलियो ग्रस्त है। चूंकि हमने रौरे मन के कहानी डिटेल वाइज बता चुकी से ले कुछ फैक्ट जो है जो आगे हमने के पढ़े ले मिली से के हमने पहले रौर के बता थी, ताकि ये कहानी के समझे में रौर मन के आसान हुई। तो इस तरह से हमने जाना थी आगे कहानी में पढ़े ले मिलेला कि शिवचंद जो है पोलियो ग्रस्त है। तो चूंकि वो बैसाखी के सहायता से चलत रहे से ले स्वाति जो है वो देखा थे कि वो 5 महला बिल्डिंग में कहीं लिफ्ट दिखा थे कि नहीं, क्योंकि लिफ्ट के माध्यम से वो ऊपर बहुत आसानी से चढ़ सकेला। लेकिन शिवचंद का कहेला नहीं ठीक है हम चढ़ ले ऊपरे तक, काले इतना चिंता करत ही स्वाति। तो रौरे मन के ई भी याद रखे के कि ई जे स्टेटमेंट है केकर द्वारा बोलल जा है और ई जे स्टेटमेंट है वो केकर द्वारा बोलल जा है। क्या कि सीजीएल में इस तरह का क्वेश्चन जो है हमने के देखे ले मिल चुके है। तो रौरे मन के हो सकेला ई उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस या क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाला जो भी एग्जाम है जेकर में मंजर भाग 2 हमने के पढ़े के सेकड़ों में इस तरह का क्वेश्चन रौरे मन के देखे ले मिल सकेला। अब आगे स्वाति का कहेला सके देखो रौरे धीरे धीरे चढ़ू मोय तनी झटके ऊपरे जात हो। तो देखा वो बैसाखी के माध्यम से शिवचंद चढ़े लाई गए, तो ठीक है धीरे धीरे तो वो चढ़ी, लेकिन तनी जल्दी जाए रहे, जल्दी काम रहे से ले स्वाति का अलग कि रौरे तनी पीछे से धीरे धीरे आओ, हम तनी आगे अगुआ थी। उकर बाद शिवचंद कर बाया खांद से झोला लेलक और अपन दहिना खांद में टाइम लेलक। तो रौरे मन के यहाँ से एक सवाल पूछल जाए कि जब स्वाति जो है आगे जात रहे तो शिवचंद से का लेलक, तो झोला लेलक। ये झोला में महिला से संबंधित जो पर्चा रहे से यह झोला में रहे से ले झोला के ले लल। कहानी इसीलिए आप लोगों को कहा गया था डिटेल वाइज पहले पढ़ लीजिए फिर इस रिवीजन वीडियो को देखिए। तो हम जो फैक्ट जो पहले हम लोग बाद में पढ़ने को हमको मिल रहा है वही फैक्ट को हम यहाँ पहले आपको बता रहे हैं ताकि इस कहानी को समझने में आपको आसान हो। तो अब आगे देखिएगा कि कौन सा पात्र आवेला, तो मालती देवी। सबसे पहले तो यह जान लो कि मालती देवी, देखिए यहाँ हम लोग जो है यहाँ पे इमेज का भी प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह सबका बात आ रहा है, तो यहाँ पे हम बिल्डिंग डाल दिए।
अब यहाँ पे मालती देवी का हम जिक्र कर रहे हैं, एक महिला का, तो यहाँ पे हम महिला का एक इमेज डाले हुए हैं ताकि आपको रिवीजन करने समय हो सके थोड़ा सा इससे भी सहायता हो जाए। तो यहाँ पे मालती देवी के बारे में बताया गया है, पीजी महिला छात्रावास का रुका रहे, अधीक्षिका रहे, तीसर महला से सरसराय के हेठे उतरे लागलक, मुस्कुराते कहलक अरे शिवचंद जी स्वाति जी रौरे मन इतना तकलीफ काले करत थी। तो सबसे पहले तो यहाँ सवाल बनेला कि मालती देवी के रहे, तो पीजी महिला छात्रावास कर अधीक्षिका रहे। दूसरा वो कौन महला से उतरत रहे, तो तीसर महला से उतरत रहे। फिर वो मुस्कुराते, ई जे स्टेटमेंट है हो सके इके पूछे अरे स्वाति जी शिवचंद जी रौरे मन इतना तकलीफ काले करत थी, पूछ सकेला कि ये स्टेटमेंट के करे के, तो मालती देवी कर। उकर बादे या तीसरा जे सवाल बन सकेला वो पूछ सकेला कि मुके दरबान खबर दै चुके लेकिन रौरे मन आधा घंटा पहले आवा थी। तो पहला सवाल का बनी इकर से कि इके मालती देवी की के खबर दिलक, तो दरबान दिलक। कितना घंटा पहले वो आले, तो आधा घंटा पहले आले। तो इस तरह से हम लोग आपको है ना बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इससे जो भी सवाल आपका बने वो आप जो है बहुत आसानी से बना सके। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोलता है स्वाति फिर से एक पात्र है, इसका रीजन बता दीजिए क्यों आधा घंटा ये पहले पहुंची। हाँ, झरिया डीपाकर छात्रावास में जा रही है। तो जैसे मालती देवी के पूछे ना स्वाति के कि रौरे मने आधा घंटा पहले आए ही शायद, तब उनका रीजन बताते स्वाति और कहते हाँ झरिया डीपाकर छात्रावास में जा रही। तो पूछल जय रौरे मन के उमन कॉलेज इतना पहले पहुंच जा रहे हैं आधा घंटा पहले, तो उमन झरिया डीपा जा रहे हुआ अधीक्षिका कर से भेंट नहीं होलक, तो उमन डायरेक्ट कहाँ चल गए महिला आर्ट कॉलेज, और तहाँ मालती देवी से उकर आधा घंटा पहले भेंट हो गया। तो अधीक्षिका से मुलाकात नहीं होलक, से ले जल्दी हिया चैला ली, महिला वरिष्ठ कर पर्चा और पोस्टर कर बंडल के निकलालक। तो यह जो झोला इकर से शिवचंद से ले रहे स्वाति से झोला से महिला वरिष्ठ कर पर्चा के उ का करेला निकलाएला, और उ के एखन जे शांति कुंज में बैठक हुई या सेमिनार हुई से कर में बांटी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको रिवाइज कर चुके। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। ये कहानी बहुत लंबा है लेकिन फिर भी हम लोग माइंड मैप के थ्रू इसको रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो बता रहे हैं वो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अभी के इस शांति कुंज है, तो शांति कुंज में उमन कर क्या होएला, सेमिनार होएला। तो शांति कुंज में छात्रावास कर पुरुष अलंग कर शांति कुंज में सेमिनार होला। सेमिनार जैसे यहाँ पे कुछ हम इमेज डालने का प्रयास किए हैं। उसके बाद यहाँ सवाल एक और बनता है, दरी डिसाल गेलक और 100 बेटी छुआ संगे है ना सांझ 5 बजे सभा होलक। तो इस तरह से यहाँ पे पूछा जा सकता है क्या डिसाया गया, तो दरी कितने बजे यहाँ पे आपका सभा होता है, तो 5 बजे यहाँ पे सभा होता है। अब यहाँ पे मालती देवी परिचय दिला। तो जैसे हमने जानत रही या कहानी जब पढ़ रही तो वहाँ बताल जा रहा है कि जब सेमिनार शुरू हुएला तो सेमिनार शुरू हुए से पहले मालती देवी उन दोनों कर परिचय देवे ना। तो वही चीज के यहाँ लिखल जाए है कि मालती देवी परिचय देवे, तो ये जो है परिचय देवे ना के कर स्वाति और शिवचंद कर। तो शिवचंद यहाँ लड़का तरी दिखाए, स्वाति यहाँ लड़की तरी दिखाए। तो शिवचंद के बारे में बताल जाए है मालती देवी द्वारा कि अंग्रेजी भाषा कर विद्वान प्रोफेसर है। तो रौरे मन की याद रखेंगे कि शिवचंद क्या रहे, अंग्रेजी भाषा कर प्रोफेसर और शहर का नामी पत्रकार है के। उकर बादे श्रीमती स्वाति के बारे में बताल जाए है कि इकर उपनाम का है के मधु, से कहानी का नाम भी है के स्वाति मधु। उकर बादे इकर बारे में बताल गया कि एक समाज सेवी है के और शिक्षा पदाधिकारी भी है के। तो जब रौरे मन सब कहानी के पढ़ लेबा और दूसरा सब्जेक्ट पढ़वा से बड़ा यह सब छोटका छोटका फैक्ट है जो कि याद नहीं रहेला। तो इस सब के याद रखेले, रिविजन करेले। इस तरह कर माइंड मैप अगर रौरे मन के पास रही तो बहुत आसानी से रौरे मन इके रिविजन कर सकीला। अब हमने देखिला अगला पात्र जो मालती देवी है वो यहाँ पे बताते हैं का बताते हैं सेमिनार शुरू हुए से पहले 100 का वरिष्ठ महिला वरिष्ठ है, एकर उपलक्ष्य में ईमन एक ठो सेमिनार करत हैं। तो यहाँ रौरे मन से पूछल जा सकेला कि जखन स्वाति मन महिला आर्ट कॉलेज में जाए रहे तो वो वरिष्ठ जे रहे वो का रहे महिला वरिष्ठ रहे, और यहाँ सेमिनार करे काले गए तो यहाँ सेमिनार करे गए महिला मुक्ति आंदोलन में पढ़ैया लड़की मनकर का योगदान है सके वही जनाना मन के या महिला मन के बताए गए। तो एक उपलक्ष्य में इमन सेमिनार करत रहे से मालती देवी यहाँ बता लें। अब यहाँ कुछ आवाज़ निकले तरी हम बताए, यानी कि कुछ यहाँ राग कर बात हुए तो गाना बांसुरी बजाएला से के यहाँ लिखल जाए। महिला मुक्ति कर भाषण देख से पहले शिवचंद मोहनबासी में बजाला कांदे राधा जगत जननी। तो यहाँ पूछ सकेला कि सेमिनार से पहले कि कौन गाना या कौन राग की शिवचंद बजाएला, और इस तरह से 4 ऑप्शन रौरे मन के देखे मिल सकेला। अब आगे देखिला शिवचंद के बारे में कहला राधा कर लोर में सौसे जनाना जाइत कर लोर दिसेला। तो यहाँ राउर से सवाल पूछल जा सकेला कि के राधा कर लोर में सौसे जनाना जागत कर या जाइत कर लोर दिसेला, तो शिवचंद कर। अब शिवचंद जी है वो
बांसुरी बजाल बादे का देवे ना भाषण देवे ना। तो ये सब चीज बताए ना रुकर बादे भाषण देवे ना। भाषण में नारी पुरुष कर समान अधिकार कर है ना समादर पर वो बात करे ना। और इस तरह से बहुत सारा चीज कर मुद्दा के उठाए ना, जैसे कि तिलक दहेज, बाल विवाह, विधवा विवाह, है ना, जनाना मन पर अत्याचार, बलात्कार और नारी शिक्षा। तो इस तरह से जो न्याय है उकर बारे में कि पुरुष और महिला में दोनों में किसी तरह का भेदभाव ना हो, उस सब मुद्दा की हियाँ उठाते। उकर बाद हमने देखी ला कि का हवेला कि वही जे सेमिनार है उकरे में से कुछ छोड़ी मनकर जे झुंड रहेला से ई मनकर प्रति कुछ ना कुछ हियाँ खुसुर फुसुर करे लागे न। तो से चीज के हियाँ हाँ ना दे है लड़की मन एगो झुंड जे शिवचंद का तुलना केकर से करे लागे ना, अष्टावक्र महाराज से। अष्टावक्र के बारे में बताल जा रहे कि बहुत ही ज्ञानी ऋषि रहे, लेकिन इकर अंग जो है 8 जगह से विकृत रहे। तो से तरी है ना शिवचंद कर भी जे पैर रहे वो तो खराब रहे, पोलियोग्रस्त रहे। तो उकर तुलना जे कहत है कि बहुत बड़का बात तो करत है लेकिन करके दिखावे तब ने। तो इस तरह से है ना अष्टावक्र से इकर तुलना होलक। तो पूछल जाए कि केकर तुलना अष्टावक्र से होलक, तो शिवचंद कर। शिवचंद के लई के ठोना बात सुन के घाइक जाए रहे, रीड जाए रहे स्वाति। तो रौरे मन के कहानी जब बतात रही सेबरा कहली कि स्वाति जे काम करे जा रहे उकरे में अपन दिमाग के लगाएला, ई मन कर बात में नहीं जाएला। तो इस तरह से आपको यहाँ तक देखने को मिल गया। अब यहाँ पे यह सब बात में स्वाति के पूर्णा दिन का होए लागेला, याद आवे लागेला कि कैसे शिवचंद और स्वाति दोनों आपस में विवाह कर रहे हैं। तो यहाँ देखेला हमनी के अब मिली कि कैसे उनकर प्रेम कहानी आगे बढ़ेला। स्वाति और शिवचंद एक ही कॉलेज में पढ़त रहे। तो पहला चीज तो हमके पता चल रहा कि वो जो है एक ही कॉलेज में पढ़त रहे और कॉलेज में ही उनकर मुलाकात होला है। अब शिवचंद के बारे में यहाँ कुछ फैक्ट देवल है से कि हमने एक एक करके जाने लिया। तो सबसे पहले यहाँ फैक्ट देवल है कि कॉलेज का स्वीपर मंगतू राम कर टूरा बेटा रहे। तो उकर बाप कर का नाम रहे मंगतू राम और उका रहे कॉलेज का स्वीपर रहे। दूगो सवाल यहाँ बन सकेला। दूसरा, दुयो गोड़ पोलियो कर चलते ऐठाल रहे। तो उके कौन सा बीमारी रहे? पोलियो बीमारी रहे। अंग्रेजी साहित्य में ऑनर्स करत रहे, सेल्फ तो अंग्रेजी के प्रोफेसर बन रहे। तो ये तीसरा फैक्ट है। उकर बादे हियाँ बेटाइल हर साल कॉलेज में सालाना उत्सव में शिवचंद कर लिखल नाटक खेलल जात रहे। तो केकर नाटक जे लिखल है सके खेलल जात रहे कॉलेज में, तो शिवचंद कर। कॉलेज पत्रिका में उकर लिखल कहानी कविता पहले इनाम पावत रहे, इहो एगो फैक्ट है। दूसरा, अपन बुढ़िया माए कर खर्चा चलाए ले शिवचंद का पढ़ात रहे या का काम करत रहे, तो ट्यूशन पढ़ात रहे। प्रोफेसर का भविष्यवाणी रहे कि आगे जाकर एक ठो उम्दा प्रोफेसर और पत्रकार बनी के, तो शिवचंद। तो इस तरह से हियाँ जो है हम शिवचंद के बारे में कुछ फैक्ट जो है वो रौरे मन के बताए प्रयास कैली। हो सकेला कुछ फैक्ट हमारे से छूट जाए तो रौरे मन इकर में और भी ऐड कर सकना। ऐसा नहीं है कि यह फैक्ट से सवाल खाली बनी, और भी कुछ चीज है जेके इकर में रौरे मन ऐड कर सकेला। अब स्वाति के बारे में हियाँ बताल जाए। शिवचंद से 2 बरिस कर का रहे, जूनियर रहे। जब कॉलेज में वो आवेला तो 2 बरिस कर ही जूनियर रहे। और ई जे राखेला वो हिंदी ऑनर्स। तो शिवचंद राखलक इंग्लिश ऑनर्स, ई राखलक हिंदी ऑनर्स। हिंदी कविता और कहानी में लिखे 100 बेरा में पहला नंबर आवत रहे। हिंदी ऑनर्स में वो का करलक, टॉप करलक। तो यहाँ थोड़ा सा इस साइन के हम डाइव अखबार में कॉलेज बटले, फोटो छापलक। और फोटो छपवाई में केगर योगदान रही, तो शिवचंद का काहे को छोट मोट पत्रकार भी रहे। स्वाति के घर में तो पढ़े दिले नहीं, तो घर में नहीं पढ़े दिले तो प्राइवेट रूप से वो एमए और बीपीएससी का तैयारी करे लागलक। इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर सबसे शादी करेले वो मना कर दिलक। फिर अपन माए के वो बताएला। तो सबसे पहले के बताएला याद रखबा, अपन माए के शिवचंद के बारे में बतालक, माए समझालक, प्रयास करलक। आखिर भाई बहन भौजी मन उनके घर से निकला दिलक, क्योंकि वो नहीं मानलक केकरू से शादी करे कर। वो कहेला कि हम अगर शादी करब तो केकर से, शिवचंद से। शिवचंद कर हो सकेला शरीर कर कोई अंग खराब है, लेकिन उकरो तो है ना मन है, उकरो भाव है ना भावना हवेला से चीज के वो समझाएला, लेकिन उकर घरवैया नहीं समझे ना। आगे है गांव से 5 कोस दूर जब उकर घर वाला नहीं माने ना, तो बन दुर्गा कर मंदिर में। तो कौन मंदिर में पूछल जाए, तो बन दुर्गा के मंदिर में कौन दिना, तो सरहुल कर बिहाने दुइयो का कर लेला, शादी कर लेला। मंगलसूत्र बनाएला चमेली कर फूल कर, गहना बनाएला कचनार कर फूल कर, मंदिर कर हेठे घाघ ठन उका हो जाएला, उतर के बैठ जाएला। और फिर ओहे है ना बांसुरी के बजाएला, राग के बजाएला, राधा कांदे जगत जगनी वाला। घाघे पासे एकांत बनकेवरा फूल कर सुगंध में भिंजल, छाई में कमल कर एगो है ना बड़कल फूल स्वाति कर खोसा में खोज देलक। तो स्वाति कर खोसा में कौन सा फूल के खोज देलक, आपकर कमल कर फूल के। और इस तरह से स्वाति है ना और उनकर बीच में संवाद चलेला कि कर जीवन कर जे मोती है के या मधु है के, उ के है के, स्वाति मधु ही है के। तो इस तरह से हमने लंबा सा कहानी के हमके लागेला 8-10 मिनट कितना टाइम लग जाए हुई, 14 मिनट लग गया।
तो ठीक है, बताए कि मैं तनी टाइम लाग जाएला, लेकिन रोरे मन पड़बा तो के हम के लागेला 8 से 9 मिनट में इतना बड़का कहानी के रिवाइज कर सकाला और जान सकेला कि इकर में कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो यह तरी हमने इकर अब MCQ बनाब और MCQ के माध्यम से भी ई कहानी के याद करे कर प्रयास करब। मिली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।